Good morning, all of students. Welcome to Daffodils online classes. Myself, Keshav Sharma. You are Hindi teacher from Daffodils School. तो आशा करता हूँ बच्चों आपने अपनी एजुकेशन शुरू कर दी होगी, और जिन बच्चों ने अभी तक ऑनलाइन क्लासेज लेना शुरू नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी अपनी ऑनलाइन क्लासेज लेना शुरू कर दें, ताकि आपको डेली पर डे आपको सारे सब्जेक्टों के वीडियोज़ प्रोवाइड करवाए जाए और आप उनको पढ़ के और बहुत अच्छा फील कर सकें। तो आज हम क्लास 7th के लिए चैप्टर नंबर 2 दादी माँ, पेज नंबर 94, सेकंड देख लेता हूँ, 94 ही है जी, 94। तो अपना 94 नंबर पेज खोलें और हमारे साथ अपना जो चैप्टर है वो लर्न करें। तो आइए अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। दादी माँ, जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। जिसके लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह। तो शिव प्रसाद सिंह जी ने इस चैप्टर के माध्यम से हमें क्या प्रेरणा दी है, आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कमजोरी ही है अपनी पर सब तो यह कमजोरी ही है अपनी पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना तो हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर तो मुझे प्रसन्न करते हैं करने के लिए, लेकिन आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी ही प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उनसे बात नहीं सॉरी अच्छा अब कभी उन बातों को सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। इसके कुछ शब्दार्थ हैं जिनको आपको लर्न करना है, और फिर इसकी सप्रसंग व्याख्या है। संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या के साथ इनको आपको करना है। तो देखते हैं क्या है, कभी क्या कह रहा है इन पंक्तियों के माध्यम से कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के दादी माँ नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग और संदर्भ में हमें क्या लिखना होता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के दादी माँ नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक शिव प्रसाद सिंह है। लेखक ने यहाँ दादी माँ की याद में अपनी मन स्थिति का वर्णन किया। मतलब यहाँ पे लेखक है जो वो अपनी मनोस्थिति का वर्णन कर रहा है, अपनी दादी माँ को सोचते हुए कि मेरी दादी माँ मेरे लिए क्या करती थी, और मतलब उनके बारे में सोच के अपने मनोव्यथा को वर्णन कर रहा है। तो आइए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं हम। व्याख्या क्या है? लेखक कहता है कि आज एक नहीं 20 वर्ष हो गए हैं, जीवन में थोड़ी सी परेशानी आती है तो मेरा मन परेशान हो जाता है। मुझे उदास देखकर मेरे शुभचिंतक मतलब जो मेरा भला सोचने वाले होते हैं, मेरे शुभचिंतक मित्र अपने आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। मतलब मेरी आने वाली छुट्टियों के बारे में मुझे सूचना देते हैं कि उस दिन से छुट्टियां आने वाली है, तो वो सोचते हैं कि ये प्रसन्न हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि मेरे शुभचिंतक आने वाली छुट्टियों की मुझे सूचना देते हैं जिससे मैं प्रसन्न हो जाऊं। तो कभी कहना चाह रहा है कि जो मेरे शुभचिंतक हैं मुझे उदास देखते हैं, तो वो मुझे आने वाली छुट्टियों के बारे में सूचना देते हैं कि उन दिनों से छुट्टियां आने वाली है, तो वो सोचते हैं कि इन बातों को सुन के ये प्रसन्न हो जाएगा। साथ ही विषम परिस्थितियों में वे मेरा उपहास भी उड़ाते हैं। मतलब उपहास उड़ाना मतलब मजाक करते हैं मेरे। मतलब कोई विषम परिस्थिति मतलब कोई कठिन परिस्थिति आने पर वो मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि ये परेशानियों से घबराने वाला है। ये मतलब कहना चाह रहे हैं वो कि ये कोई भी छोटी से छोटी परेशानी भी आ जाए तो ये घबरा जाता है। मैं सोचता हूँ कि कोई बात नहीं, अपनी कमजोरियों के बारे में सोचूंगा। तो कभी कहना चाह रहा है कि ये कहना चाह रहा है कि वो कहता है कि मैं अपनी कमजोरियों के बारे में सोचूंगा कि मेरे अंदर क्या क्या कमजोरियां हैं, उनके बारे में मैं बैठ के सोचूंगा। परंतु सोचने से कुछ नहीं होता है। तो कभी कह रहा है कि सोचने से क्या होगा, कमजोरियां हैं धीरे धीरे ही निकलेंगी। ठीक है,
तो मुझे वर्षा और शीतकाल के बीच की शरद ऋतु के समान साव्य शांत स्वभाव की अपनी दादी माँ की एक अस्पष्ट छवि अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगती है। तो कवि क्या कहना चाह रहा है कि मुझे वर्षा और शीतकाल के बीच की शरद ऋतु, जो शरद ऋतु होती है, शीतकाल और वर्षा ऋतु के बीच की जो ऋतु होती है वो शरद ऋतु कहलाती है। तो उसमें शांत स्वभाव की अपनी दादी माँ, वो अपनी दादी माँ को अस्पष्ट नज़रों से देखता है। तो अपना जो पहला गद्यांश था जिसका कुछ कठिन शब्द हैं और फिर उसके संदर्भ प्रसंग और उसके बाद में उसकी व्याख्या दी है, जिनको आज हमने आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। जैसे उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए, तो इस गद्यांश का शीर्षक आपको निकाल के लिखना है कि शीर्षक क्या है, ठीक है। उसके बाद में आपको लेखक का मन प्राय अनमना क्यों हो जाता है, तो आपको इस गद्यांश से छांट के जो भी आंसर है वो आपको छांट के लिखना है। यदि आप पे आंसर नहीं निकल पा रहा है तो अपने संबंधित अध्यापक से जानकारी करें, या पाठ के जो क्वेश्चन हैं उनके नीचे आंसर भी दिए हुए हैं, तो उनमें से आप देख के और कर सकते हैं। और कोशिश करें मन से बनाए जो भी आंसर बनाना है आपको, मतलब इसे जो गद्यांश है इसमें से छांट के आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको आपको अपनी नोटबुक में होमवर्क में करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, तो दूसरा जो गद्यांश है पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। मुझे लगता है जैसे कुआर के दिन आ गए हैं। कुआर मतलब एक महीने का नाम है, ठीक है। जो अपने हिंदी महीने होते हैं उनमें आते हैं कुआर, अपने हिंदी भाषा में बोलते हैं। जो गांव की भाषाएं होती है, जैसे कुआर बोलते हैं, कार्तिक को मतलब कार्तिक बोलते हैं, और मार्गशीर्ष को आगैन बोलते हैं। ऐसे को मतलब गांव की भाषा में कुछ जो महीनों के नाम है हिंदी महीनों के, उनको ऐसे हिंदी भाषाओं में बोलते हैं। तो जैसे कुंवार के दिन आ गए हैं, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। तो ये कुछ शब्दार्थ हैं और फिर ये संदर्भ और व्याख्या है, ठीक है। तो आइए चालू करते हैं। तो कवि कहना चाह रहा है, तो संदर्भ देखते हैं इनका, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के दादी माँ नामक पाठ से लिया गया है। तो प्रत्येक संदर्भ में आपको अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम, अपने पाठ का नाम, जैसे यहाँ पे पाठ का नाम है दादी माँ, पुस्तक का नाम है अपनी का नाम बसंत। तो कवि क्या कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ये लाइन तो आपको हर एक संदर्भ और प्रसंग के अंदर लिखनी है। तो यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के दादी माँ नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक शिव प्रसाद सिंह है। और लेखक ने यहाँ वर्षा के प्रभाव का वर्णन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका वर्णन किया गया है, वर्षा के प्रभाव का वर्णन किया गया है। तो शुरू करते हैं अपने व्याख्या को। तो इसमें आपको प्रसंग के अंदर ये लाइनें, जैसे कि एक तो पाठ्य पुस्तक का नाम लिखना है, एक पाठ का नाम लिखना है, और उसके बाद में आपको लेखक का नाम लिखना है, और फिर जिस चीज़ के बारे में वर्णन किया जा रहा है उसका भी वर्णन आपको करना है। तो आइए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। लेखक कहता है कि कुआर का महीना आ गया है। कुआर का महीना आ गया है। अधिक वर्षा होने के कारण मेरे गाँव में चारों ओर जिधर देखो उधर पानी ही पानी बह रहा है, मतलब पानी ही पानी दिख रहा है उसको गांव के चारों ओर कवि को। दूर सिवान से पानी बहकर आई मोथा। तो दूर सिवान से मतलब कोई सिवान नामक स्थान है, वहाँ से पानी बहकर आया है, और पानी में मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा अनेक प्रकार की घासों के बीज की गंध आ रही है। मतलब विभिन्न प्रकार की घासें, वन प्याज और मतलब साई घासें, मतलब इत्यादि कई प्रकार की घासें हैं जिनके बीज मतलब वहाँ पे आगे इकट्ठा हो गए और वो मतलब सूर्य की धूप के कारण सड़ गए और जिनसे बहुत गंध आ रही है। कारण है कि ऊपर से सूर्य की भीषण गर्मी में वर्षा के अत्यंत गर्म पानी में वे सड़ चुकी है, मतलब वो सड़ चुकी है और सड़ने से वो दुर्गंध आ रही है उनमें से।
तो वर्षा के कारण जो कीचड़ था वह गर्मी पड़ने से सूख गया है और गांव के लड़के तालाबों में नहाने के लिए धमाके से कूद रहे हैं। मतलब तालाबों के अंदर उछल उछल के जोर जोर से कूद रहे हैं और धमाका मच रहा है मतलब तालाबों में। तो आज हमने आपको चैप्टर नंबर 2 दादी माँ, ये 2 पैराग्राफ आज आपको पढ़ा दिए हैं और आगे जो भी आएंगे आपके जितने गद्यांश हैं उनको हम लगातार पढ़ाते रहेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझने में आया होगा और इसके जो भी कठिन शब्द हैं, जो आपके शब्दार्थ हैं और इनके प्रसंग और व्याख्याएं हैं, इनको आपको अपने नोटबुक में होमवर्क के रूप में करना है। और कोई प्रॉब्लम आए आपको इनको समझने में तो वीडियो को 2 से 3 बार देखें और फिर भी आपको प्रॉब्लम लगे कि फिर भी प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो आप अपने संबंधित अध्यापक से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी अपना कोर्स भी परचेज करें। थैंक यू। स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।